जेके डिजिटल नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। कैप्शन आपने ऊपर पढ़ा है, कई बार हम पशु तस्करी की खबरें आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार इन पशु तस्करों ने क्रूरता की हद पार कर दी है और उधमपुर पुलिस को यहां पर कामयाबी मिली और साथ में यहां पर जो लोकल हमारे लोग हैं उन्हें भी कामयाबी मिली है पशु तस्करी में। लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये आपको भी विचलित कर सकती हैं। कितनी क्रूरता के साथ इन गौ माता को कश्मीर घाटी लिया जा रहा था, लेकिन उधमपुर पुलिस ने इन माफ करिएगा पशु तस्करों को दबोचा है। हालांकि वो भागने में सफल रहे हैं, लेकिन आप ये गाय माता देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि लहूलुहान है। ये गाय माता लहूलुहान है। कितनी क्रूरता के साथ इन्हें इस डंपर में पैक किया गया था मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहां पर खून के आपको दाग दिखेंगे और इनके सींग जो हैं वो भी कट चुके हैं। देखिए ये डंपर है, इस डंपर को मॉडिफाइड किया गया है। हालांकि अगर डंपर की बात की जाए, आप जानते हैं कि मटेरियल धोने के लिए काम आता है, लेकिन आप देखेंगे ये देखिए यहां पर एंगल्स लगाए गए हैं और अलग अलग कैबिन्स बनाए गए हैं। इन्हीं में क्रूरता के साथ इन गौ माता को भरा गया था और तस्करी की जा रही थी। लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, उधमपुर पुलिस और साथ में जो हमारे यहां पर हिंदू जागरण मंच के जितने भी यहां पर सदस्य हैं वो यहां पर सेवा कर रहे हैं। ये देखिए यहां पर इन्हें जो सब्जियां दी जा रही हैं, लेकिन जो आप हद देखेंगे इन तस्करों की तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको पिक्चर्स नहीं दिखा सकता। वो यहां पर लहूलुहान ये गाय हैं। ये जो यहां पर सदस्य हैं जो हिंदू जागरण मंच के, ये भी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि ये तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो तस्कर हैं ये हर एक वो क्रूरता पार कर रहे हैं जो इंसान शायद जन्म जब लेता है तो इतनी क्रूरता कभी नहीं करता, चाहे जितना भी कायर इंसान होगा। लेकिन इन तस्करों ने हर एक हद क्रॉस कर दी है। आदित्य जी, मैं सच कहूं तो मेरी आंखों में आंसू हैं। जिस तरह से इन बेजुबान हैं, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। लेकिन कितनी क्रूरता के साथ, क्योंकि मैं दर्शकों आपको दिखा नहीं सकता, ये तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता। ब्लड इतना ज्यादा है और सींग तक इनके टूट गए हैं, टांगे तक इनकी टूट गई हैं। मरने की कगार पर ये गाय माता यहां पर हो गई हैं। अदिति जी क्या कहेंगी? आप भी हर बार आवाज उठाते हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये तस्कर टस से मस नहीं होते। जब इन्हें मौका मिलता है तो ये क्रूरता अपनी हद क्रॉस कर देते हैं। और देखिए डंपर जो मटेरियल ढोने के काम है, इसमें कैबिन बनाए गए। भैया जी, सबसे पहले जय गौ माता। मेरी आंखों में भी जब मैं यहाँ पे आया, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि इतने बुरे तरीके से इन गौ माताओं को, इतनी जख्मी है ये गौ माता। कईयों के सींग टूटे हुए हैं, कईयों की टांगे टूट गई हैं और कईयों तो बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता मीडिया के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस ने कल एक चेकिंग के दौरान इन गौ माताओं को छुड़ा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का अगर कोई धर्म बनता है तो हम लोगों का भी धर्म बनता है। अगर हम गौ माताओं को बोलते हैं कि एक तरफ बोलते हैं हम हमारी गौ माता है, तो जैसे हमारी घर में बैठी हुई माँ है उसी तरीके से ये माता भी है। अगर बिजली, पानी और सड़क के लिए हम लोग आगे आ सकते हैं तो क्या इन गौ तस्करों को कोई ऐसी सजा दिलाने के लिए हम आगे नहीं आ सकते हैं? गाय तस्करी के लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे इन पशु तस्करों को कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारा कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, एक तरफ से इन गौ माताओं को पकड़ा जाता है, दूसरी तरफ से ये कली कोर्टों से रिलीज हो जाती हैं। जब तक गाय के संरक्षण और समर्थन के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास नहीं करेगा, ये गौ माता हमारी नहीं बच पाएंगी। या तो एक काम करिए, हमारे ग्रंथों से इन गौ माताओं का नाम ही निकाल दीजिए कि गाय हमारी माता ही नहीं है। ठीक है ना? एक तरफ हम अपनी माँ बोलते हैं, दूसरी तरफ हमारी माता कटने के लिए जा रही हैं। अब हम क्या करें भाई जी? जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन मैं उन गौ तस्करों को ये साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। हमारी गौ माताओं के ऊपर मैं मीडिया के माध्यम से ये आज साफ साफ बोल देना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो हमें अपने, मैं बोल रहा हूं, कुछ किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और आरटीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी कल भी आरटीओ साहब से बात हुई, क्योंकि हमने ऐसी एक गाड़ी रोड मेल के अंदर में कल पकड़ी है। तो आरटीओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है और यहाँ के एसएसपी साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे नशा तस्करी के ऊपर हो, चाहे पशु तस्करी के ऊपर हो, और यहाँ के एसएचओ साहब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हम ये नहीं चाहते कि शहर का माहौल खराब हो, लेकिन कहने का बात यह है कि जब हमारी आस्था के खिलाफ
खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक मन जो है वो बेचैन सा हो जाता है। आज देख रहे हो किस तरीके के हालात है, और ये जो गाड़ी है ये इसी काम के लिए यूज की जाती है और इसके ऊपर एंगल लगाए जाते हैं। ये पता नहीं 10 बार या 100 बार इस काम के लिए यूज होती है। इसका परमिट जो है वो रद्द क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल जी, गाड़ियों का परमिट रद्द होना चाहिए और लाइसेंस भी ड्राइवर का रद्द होना चाहिए। जी जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आदित्य जी हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, जब भी कोई तस्करी की बात आती है तो हमेशा इनकी टीम आगे रहती है। लेकिन मैं सच कहूं, दिल से कहूं, ईमान से कहूं, आज मैं भी बहुत दुखी हूं। सौरभ जरा दिखाइए, दूर से दिखाइए। देखिए गौ माता का सींग ही नहीं है, मैं आपको ब्लड नहीं दिखा सकता, देखिए सींग ही नहीं है, उस गौ माता का एक सींग नहीं है। कितनी क्रूरता के साथ इन गायों को भरा होगा और इंजेक्ट किया गया है, इंजेक्शन बेहोशी के लगाए गए हैं ताकि ये चिल्ला ना पाए और ना ही कोई हरकत कर पाए। दूसरी साइड भी ले जाऊंगा, ये देखिए दूसरी साइड भी आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहां पर बेसुध होकर ये गाय माता यहां पर बैठी हुई है। अब आप ही इससे अंदाजा लगाइए कि ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनना चाहिए कि ये लोग जो तस्करी कर रहे हैं, तस्करी करने से पहले 10 बार सोचें कि वो तस्करी अगर करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। यहां पर मैं भी भारत सरकार से यह जरूर आग्रह करूंगा कि ऐसा प्रावधान लाया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। लेकिन अगर इसी तरह से तस्करी इनकी हो रही है तो जिस तरह से अदिति ने कहा कि फिर तो इनको धर्म से ही निकाल देना चाहिए। अगर कोई प्रावधान आप नहीं ला सकते, अगर रक्षा की बात की जाती है, गौ माता की रक्षा की बात की जाती है, हम मां के रूप में इन्हें पूजते हैं, लेकिन यह हाल यहां पर हो रहा है। कितनी बार हम खबरें दिखाएं, हम भी दिखा कर हम भी थक चुके हैं। लेकिन सरकार को यहां पर कोई प्रावधान ऐसा लाना होगा कि अगर कोई तस्करी होती है, पशु तस्करी होती है, तो कम से कम 10 साल की सजा उन्हें होनी चाहिए। और जो गाड़ियां, जिन गाड़ियों में ये तस्करी होती है, उन गाड़ियों के लाइसेंस तक रद्द करने पड़ेंगे। सौरभ दिखाइए जरा, देखिए किस तरह से जूम करके दिखाइए। ये देखिए डंपर है और किस तरह से यहां पर पूरा वेल्ड करके, वेल प्लान तरीके से ये यहां पर जो है ये बनाए गए हैं, कैबिन्स बनाए गए हैं और इन्हीं में इन्हें बांधा जाता है और इंजेक्ट किया जाता है कि ये चिल्ला ना सकें, ये हरकत ना कर सकें, और इसी की आड़ में ये पशु तस्करी यहां पर की जाती है। लेकिन यहां पर मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उधमपुर पुलिस को और दैनिक जो इनकी टीम है हिंदू जागरण मंच, इनकी टीम को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि ये समय समय पर जब भी इन्हें पता लगता है कि तस्करी हो रही है, ये हमेशा आगे रहते हैं। और देखिए यहां पर ये जो सब्जियां हैं ये इन्हें दी जा रही हैं, हरी सब्जियां दी जा रही हैं, गोभी दिया जा रहा है, मूली दी जा रही है, जितना इनसे हो सकता है ये यहां पर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो लोग भी, तस्कर भी ये कान खोलकर सुन लें कि अगर आपने तस्करी की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पिछले महीने की आपको पता है कि पिछले महीने में सांबा में तस्करी हुई थी। जब वो नाका तोड़कर तस्कर भाग गए थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी। तब भी इन लोगों को शर्म नहीं है, ये इसका भी नहीं सोचते कि उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, उनकी जान पर भी बन सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद पैसों के लिए ये लोग तस्करी करते हैं। बेजुबान है, दर्द इन्हें भी हमारे बराबर होता है, ये दर्द बयान नहीं कर सकते। अगर आपके हाथ में एक सुई की भी थोड़ी सी खरोच लग जाए तो हम लोग चिल्ला उठते हैं, तो ये तो जानवर है। थोड़ा सा तो रहम करो, थोड़े पैसों के लिए अपना ईमान मत बेचो। लेकिन यहां पर उधमपुर पुलिस को कामयाबी मिली है और साथ में ये जो पशु हैं यहां पर, मैं इनका दर्द बयान नहीं कर सकता। सींग तक इनके नहीं है, खून के यहां पर निशान लगे हुए हैं, मरने की कगार पर ये गौ माता यहां पर हैं। अगर समय पर पुलिस इन्हें नहीं छुड़वाती तो शायद रास्ते में आदि मर जाती। लेकिन पुलिस को यहां पर कामयाबी मिली है। जनता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि क्या इन तस्करों के साथ किया जाए। धन्यवाद।